थाने सारा ने हमारी तरफ से राम राम। आज आप सुनांगा शीतला अष्टमी की कथा। शीतला अष्टमी के दिन जका भी पहला धोख ना लगाई है वे धोख लगा गे शीतला माता की अच्छी तरह पूजा पाठ करके बाद में यह कथा जरूर सुनियो। बोलो शीतला माता की जय हो। हे शीतला माता, हमारे पूरे परिवार पर थे आप की कृपा दृष्टि बनाई राखियो। हर एक रोग दोख दुख बीमारियों दूर राखियो। सुख समृद्धि गो वास करियो, अन्न धन का भंडार भरियो। अब मैं सुनांगा पूरे श्रद्धा बामू थारी कथा। तो हमारी कथा ने पूजा ने थे स्वीकार करियो। जय हो शीतला माता की। एक गांव के अंदर ब्राह्मण दंपति रहता। बांगे दो बेटा और दो बहुआई। ब्याह वे ने बहुत टाइम हो गयो, बांगे संतान की प्राप्ति कोनी भी। तो बण ब्राह्मण है पुत्रा के संतान वास्ते बहुत ज्यादा पूजा पाठ करी, बहुत धार्मिक कार्य करया। कई जगह अनुष्ठान करने के बाद में बहुत मुश्किल हो दोनों ने पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दो दो पोता पागे ए बामण बामणी दोनों बहुत ही खुश हुआ। पूरे नगर में खुशियां मनाई। हर एक आदमी के वे बिले भाई ब्राह्मण दादा के घरे ही पोता हो गया। बामण गोवंश चले तो बहुत अच्छी बात हुए। तो यहाँ करता करता बे पोता हो गया 4 महीना का। होली के बाद में चेत के महीने में शीतला साथियों को दिन आयो। तो बंग रिवाज आई भी पहले दिन ठंडो भोजन तैयार हूं तो और दूसरे दिन शीतला माता की धोख लगाता, पूजा पाठ करता और भजन कीर्तन करता। बीहू बाद में 20 दिन ठंडो भोजन ही करता, चूल्हे में ही आग जलाता कोनी। तो आपकी परंपरा के अनुसार बांगर में ठंडो भोजन बनियो। तो दोनों बहुआ आपस में बात करे भी आज ठंडो भोजन बना के रखन लाग रही है। और सुबह आपा नो ही ठंडो भोजन देसी तो आपने तो टाबरिया है छोटा, अगर आपा ने खा लियो तो आपा बीमार हुस्या या दोनों टाबर और बीमार हो जीसे। कितनी मुश्किल तो यह ई बात की जमाई फिक्र कौन करे सासू मां। तो जन दूसरी कह भी ठीक है आपा के करा, आपनो सारे दिन भूखो तो रही जाए कोनी यार कीन तो अपन करनो उसी। तो बे दोनों आपस में विचार विमर्श करती करती यार क्या पाइया कर सिया काल नूरे चाल सिया यार बठे पशुओं खातर दाणों तैयार करे नी। आटो ले जिया पल्ले में छुपा गे यार 2 मोटा मोटा रोट पो ले सिया यार जद बठे शीतला साथियों की पूजा उसी पूजा बाद में आपा तो घरे आ जिया यार सासू माँ बठ भजन कीर्तन करसी। तो आपा तो आगे गर्मा गर्म रोट चूर जिम ले सिया। हिंद सासू आपन जेमणगो के सीजन आपन झूठ मूठ गो दिखाओ करके यार वो ठंडो भोजन उसी जो पशुआ के गेर देसिया। बे तो दोनों राजी होगी के ठीक है आपा ही करसिया। दूसरे दिन बेगी उठी ए नोरे का नहीं उठ गई भी माँ जी मैं कर गया वहाँ थे कोई धोखो को सामान तैयार करो इतन में पशुआ की निराचारी करिया वहाँ। तो दोनों आपको पल्ले में छुपा आटो लेगी बढ़े ले जार आटो ओसन गेर पशुओं को दाणों चढ़ायो बिन चूल्हे का माँ आपको 2 रोट सेक गेर रखिए। आगे आपकी सासू मांगे सागे शीतला माता की पूजा करने वास्ते उठ गई। मंदिर में पूजा पाठ कर गे कथा सुन गेर आपकी सासू माँ ने कहने लगी क्या माँ जी थे तो भजन करो यार मैं दोनों घरे जावा। घरे टाबर है छोटा भी रोन लाग जिसे तो टाबरा को बानो बना दोनों घरे आ गई। घरे यार जल्दी सी नोरे में गेर बे बनाइडिया 2 मोटा मोटा रोटा बे चकलिया लियार गी मैं चूर गेर गुड़ गालर दोनों जिमली यार काम लाग गई। जद बांगी सासू भजन कीर्तन करके आई आगे बान कहने लगी क्या बेटा थार टाबर है छोटा थे दोनों भोजन कर लियो यार तो आज मैं थान भोजन परोस दियो थे कर लियो। तो जी बांगी सासू माँ बान ठंडो भोजन परोसियो तो मां थोड़ी देरी ने भी ने दिखाओ करियो एर फिर भी भोजन ने छुपा के लेगी नोरे में ले जार पशुओं आगे गिरी गई एर फिर आपू आप गए काम लाग गई। दिन छिपड़ना आयो तो बिंग सासू कहने लगी क्या बेटा टाबर कद का सोए डायबान उठाया ही कोनी उठा गई बान थोड़ी बहुत खीर को क्या हुई तो भोग लगवाओ। तो सासू की बात सुन दोनों बहुआ गई आपो आपके टाबरान उठाने वास्ते। तो आगे देखा तो भी तो दोनों मृत पड़िया। अब दोनों डर गई बुरी तरह यार जोर जोर रोन लाग गई। तो बिंग सासू माँ आगे पूछो भी के बात है। आगे देखा तो दोनों पोता में तो जानी कोनी। तो बाप की भगवान कहने लगी भी थे आ गया न संभालिया आया कौन संभालिया दोनों के करे मैंने खूब फटकार लगाई। तो वह बता दियो भी मैं तो शीतला माता गई अवेलना कर दी। मैं तो ना तो गर्म रोट बना के जीम लिया एरब जको थे प्रसाद माने परोसियो बे तुम्हें पशुओं आगे फेंकिए मन तो लगे भी कारण ये हो है। तो बिंग सासू ने बहुत ही गुस्सो आयो बन क्यों भी जाओ आपो आपके बेटा ले एर जाओ आंजे जीवित कर लियो तो मेरे घर में पैर रखियो नहीं तो ना रखियो। तो दोनों बहुआ रोनती बिलखती आपके मृत बेटा टोकरा में सुलार सिर पर चक्कर घरों चाल पड़ी। चालता गाँव बारह पुंसी तो बटे खेरड़ी को पेड़ हो बिंग नीचे ओरीर शीतला 2 बहना बैठी बांका ने जा गई बे दोनों दिरानी जिठानी बैठ गई पर ओरी गैर शीतला सिर में बहुत ही जुआ आई। तबे जुआन बैठी बैठी खुजलान लाग रही।
तो बहुआ मठे थकेड़ी कई देर तक तो बैठी रही। फिर बन बिया तंग ऊंती देखी जन बंग कन्ने जागे तो बंग सिर मुंह जुआ निकालन लागी। थोड़ी देर में बंगी सारी जू निकाल दी। तो जिये शीतला गिर ओरी की बाड़ा जुआ निकली तो बन तो आपके सिर में बहुत ही शीतलता महसूस हुई। तो दोनों बहुत ही राजी भी। तो वे राजी और दोनों दिरानी जिठानिया ने कहने लगी क्या थे दोना मारा माथा ठंडो करियो, भगवान थारा पेट ठंडो करे। तो वे दोनों रोन लागी। जने और शीतला पूछो भी थे यहाँ रोन किया लगी। तो बेका भी मैं तो पेट को दे डोइल मारी मारी भटकती फिरा। मारे आज घर में शीतला की पूजा आई और मैं सोचो भी ठंडो भोजन खास यहाँ तो मारा बच्चा बीमार हो जी सी। तो मैं तो सासू माँ छुपा के रोट बना लिया और गरम गरम रोटियां को भोजन कर लियो। तो मारे पर तो शीतला माता को प्रकोप हो गयो। अब सासू तो माने बच्चा दे के घरों निकाल दी। अब मैं तो दोनों इन बच्चा ले गेर भटकती फिरा भी कठे माने शीतला माता दिखे तो मैं माफी मांगा। सुबह की निकलेड़ियाँ अजय तक तो दर्शन हुआ कोनी। तो इतो सुनता है शीतला माता क्यों भी थे तो दोनों पापी नो दुष्ट हो दुराचारणी हो थारो तो मुंह देखने कोई धर्म कोनी। शीतला माता की पूजा के दिन थे ठंडो भोजन के बजाय गर्म भोजन बना के खाइयो थे दोनों मेरी आंखों के सामने दूर हो जाओ। तो इतो सुनता ही वहाँ दिरानी जिठनिया तो शीतला माता ने पहचान ली। तो दोनों दिरानी जिठनिया माँ दोनों का पैर पकड़ के रोन लागी। रोनती रोनती माता ने कहने लगी कि माता मैं तो अनजाने में गर्म भोजन कर लियो या थारे प्रभाव ने मैं जाने को नहीं। अब थे मान दोनों ने क्षमा करो, मारा बच्चा जीवित कर दियो यार मैं जिंदगी में शो काम फेर कदी कौन करा। मैं दोनों हमेशा थारो व्रत रखे कर जिया पूरे विधि विधानों पूजा करे कर सिया यार पूरे दिन ठंडो भोजन करे कर सिया। तो बना इतनी दिन दुखी हुए दोनों माता खुश होगी यार शीतला माता बांगे दोनों बालका जीवित कर दिया। तो आपके बच्चा जीवित देख के दोनों दिरानी जिठानी बहुत ही खुश हुई। हाथ जोड़ के माता ने प्रणाम करियो और माता ने क्यों भी ये माता मारो फिर भी कोई और भूल चूक होगी वह तो क्षमा करियो। तो शीतला माता बा दोनों ने पूजा का पूरा विधि नियम बताया। ऐसा के बांगे बच्चा ने आरोग्य जीवन को आशीर्वाद दियो। तो वे दोनों राजी खुशी आपके बच्चा ले गए गाँव का नी चाल पड़ी। जद गाँव वाला ध्यान लाग्यो भी दोनों बहुआ आन लाग रही है एर बन शीतला माता का दर्शन हुए एर बांग बच्चा ने जीवित कर दिया। तो वे तो सारा बहुत ही खुश हुआ। पूरे गाजे बाजे धूमधाम बन गाँव में प्रवेश करवायो। बा दोनों का सास ससुर भी पतो चलियो जन भाग्य सी सामने गया जा गया बोलिया के ओ चमत्कार किया हो। तो वे दोनों बहुआ माँ पोता देख गिर कहने लगी भी शीतला माता का मान दर्शन हो गया, मैं माफी मांग ली, शीतला माता माने माफ कर दिया। अब मैं गांव के अंदर शीतला माता को मंदिर बनवासिया। यहाँ के गे दोनों दिरानी जिठानिया आपके सासू का पैर पकड़ लिया और कहने लगी कि अम्मा जी अब थे भी माने माफ कर दियो, आइंदे बाद में इसी कोई गलती कौन करा। थे के होगा थारो केणो मान गे बानी माँ परी चाले करस्या। तो आपकी बहुआ मुँह ईशा वचन सुन गे और बिंगी सासू तो बहुत ही खुश हुई और आपकी दोनों बहुआ ने गले में लगा ली। हे शीतला माता थे जिसी कृपा बहुआ पर करी बिसी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सारा पर बनाई राखियो। हे माता थे माने सदा शांति शीतलता और आरोग्य जीवन को आशीर्वाद दियो। आ दिनांग अंदर दशा माता को पूजन भी होने लग रही है। तो एक कथा आपा दशा माता की सुनांगा। तो इन कथा ने पूरी श्रद्धा भाव सुनियो और कमेंट बॉक्स में दशा माता को शीतला माता को जयकारो जरूर लगाइयो। दशा माता की जय हो। पुराने समय की बात है, एक नगर हो बिंग अंदर एक घर में एक जेठानी देवरानी रहती। वे दोनों ही नहीं संतान, खुद ही बापड़ी मेहनत करके कार मजूरी करके आपको पेट पालती। दोनों व्रत पूजन के बारे में की कौन जानती। तो वे कोई भी धार्मिक काम कौन करती, बस आपकी मेहनत मजदूरी करती और आपको पेट पालती। एक दिन की बात के भांग चूल्हे में आग बुझ गई। तो बा देवरानी जेठानी ने कहने लगी क्या भाभी सा आज तो चूल्हे में आग बुझ गई, मैं तो सुबह सुबह पूरे गांव में घूमी आई। तो अर तो दशा माता को पूजन हो तो बाकणी आग कौन दी, तो आज तो अपने वास्ते भोजन भी कौन बनियो। तो जेठानी देवरानी ने कहने लगी कि मन लगे आज आपा दोनों ने व्रत रखना पड़सी। श्याम ने आग मिलसी जदी रसोई बना के भोजन करस्या। श्याम हुई तो जेठानी कह चलो मैं जाऊं पड़ोसन के घरे आग ले के आऊं और फिर भोजन बना के आपा ही भोजन करस्या। तो जेठानी जी ही पड़ोसन के घरे गई तो पड़ोसन भी बहुत ही आदरों बिठाई और कहने लगी कि भाभी सा सुबह तो थारी देवरानी आई पर मार तो दशा माता को पूजन चालन लाग रही हो। मैं जिते पूजन चाले इते ना तो कोई चीज लेवार ना देवा, वो दशा माता के पूजा को नियम है। थे अब आग ले जाओ ले जाके भोजन बना लियो। तो बात जेठानी कहने लगी कहते दशा माता को पूजन क्या वास्ते करो, इन कारणों के फल मिले मन भी बताओ। तो पड़ोसन कहने लगी क्या भाभी सा
ई वर्त न करणु जके बात गया पा इच्छा करगे डोरो लेगे वर्त करा तो अपनी कोई भी इच्छा वो है तो बा पूरी उचे। तो जेठानी सुन गे पड़ोसन ने कहन लगी कि अगली बारी जन थे पूजा करो तो मन भी डोरो देयो, मैं भी डोरो लेगे वर्त करस्यो। तो जेठानी जी पड़ोसन कनु आग लेगे बारे निकली तो बन देखियो के गाया चरा गे रे ग्वालियो आन लाग रियो। तो बिंगे कंधा पर एक बछड़ो अरे एक गाय बिंगे पीछे पीछे आन लाग रही। तो पड़ोसन ग्वाले ने पूछो क्या थारी गाय के वो पहली बारी बच्चो हुई है कि? तो वो ग्वालो कहने लगियो कि हाँ। तो पड़ोसन क्यों भी गा गया बच्चो है या बच्ची है? तो ग्वालो बोलियो क्या जी बछड़ो है। तो वो जान गे बन जेठानी पड़ोसन क्यों कह जाओ आज थे घरे जागे दशा माता का डोरो लेगे और पूजा शुरू कर लियो। 9 दिना तक व्रत रागे कथा सुनियो और 10वें दिन सिर धोगे फिर स्नान करके दशा माता को पूजा करियो। दशा माता चाहो तो थारी 10 दिना अंदर ही मनोकामना पूरी कर देसी। तो जेठानी आगे देवरानी ने सारी बात बताई तो दोनों बहुत ही खुश हुई। या दोनों दशा माताओं मनोती मांगी कि अगर मार दोनों संतान हुजे तो मैं भी स्वागिना नौन तो देवा ए थारो व्रत रखा पूजा पाठ करा। तो दोनों दशा माता को बिंदी ने डोरो ले गिर पूजा शुरू कर दी। तो दशा माता की कृपा डोरे की पहली पूजा हुई। दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती होगी। 9 महीना बाद में दोनों देवरानी जेठानियां बहुत ही सुंदर बेटा ने जन्म दियो। तो बांगो कई दिन बाद में नामकरण संस्कार कर दियो। तो देवरानी जेठानी ने कहने लगी कि भाभी सा आपा जको कुछ बोलियो भी संतान उजेगी तो सुहागना न्यों तो देशिया तो वो आपन पूरो करना चाहिए। तो जेठानी क्यों भी अब भी के जल्दी है इसी आंगो जद अन्नप्राशन संस्कार उसी नहीं जद यहाँ पर सुहागना न्यों तो देशिया। तो यहाँ करता करता बांगो बेटा कुछ बड़ा हो गया बांगो अन्नप्राशन संस्कार हो गयो। तो देवरानी जेठानी ने फेर कियो मी भाभी सा आपा सुहागिना न्यों तो देवा जको कुछ बोलियो हाँ वो आपन करना चाहिए। तो जेठानी फिर बात ने टाल दी और कहने लगी कि जद आप अपने लड़का को मुंडन संस्कार करवाश्या नहीं जद आप सुहागिना न्योत्स्या। तो देवरानी क्यों भाई ठीक है। यहाँ करता करता एक दिन बांग बच्चा को मुंडन संस्कार भी हो गया। तो देवरानी फिर आपकी जेठानी ने क्यों भी सुहागिना न्योता। तो जेठानी बोली कि मैं तभी कौन न्योता लड़का की जद सगाई उसी तो सगाई सुहागिना न्योत दिस्यो। तो यहाँ करता करता लड़का तो बड़ा हो गया पर जेठानी तो फिर भी सुहागना कौन न्योती। तो जेठानी बोली कि जका दिन मेरे बेटे का फिरा उसी नहीं मैं भी दिन सुहागना न्योत्स्यो। तो भाई जेठानी ने टाल मटोल करती देख गिर देवरानी कहने लगी कि भाभी सा जब थारी इच्छा हुआ थे सुहागना न्योतियो पर मैं तो जका दिन लगन उसी नहीं भी दिन सुहागना न्योत देस्यो जको बोलियो है वो तो मैं कस्यूँ। याद करो वो दिन जद आपने संतान को नहीं हीरा पखी दुखी रहती पर जेठानी तो आपकी देवरानी की बात को कोई असर को नहीं हो पण तो ध्यान ही कौन करियो। तो देवरानी तो सुहागना न्यों तो दियो राछी पूजा पाठ करी दशा माता को व्रत रखियो एर सुहागना जी मावा जुठाई करके अशोभा ने लेन देन दे गेर विदा कर दी। यहाँ करता करता ब्यालो दिन आ गयो। लगन के बाद में मात्र को पूजन करके दोनों दूल्हा बरात सजा गिर बैंड वादन सागे ब्याण खतर चलिया। तो देवरानी के बेटे ब्याह तो भाई धूमधाम हो गयो। ए जेठानी तो सुहागना न्यों तो फिर कौन दियो। तो दशा माता तो भाई भी नाराज होगी यार जी जेठानी के बेटे का फेरा होने लग गया दूल्हे ने उठा के लेगी। तो दूल्हे ने एकदम गायब वीड़ो देख गए। दोनों पक्ष बुरी तरह हाहाकार मच गयो भी दूल्हो की नहीं गयो अचानक दूल्हो की यहाँ गायब हो गयो इन्हें बिन्ने ढूंढियो पर कौन मिलियो। वो तो आखिर थक हार गए बरात तो खाली हाथ आ गई यार बे बिना लड़की का माँ बाप अभी बहुत ही दुखी हो गया सोचने लग गया अभी अर्ध ब्याही मारी बेटी अभी ब्याह कौन करसी। तो लड़की के पड़ोस में एक समझदार औरत रहती बना गया लड़की की माता ने समझायो क्या बेटा ब्याह को जो कुछ सामान बच गयो नहीं वो सारों ही लड़की ने दे दियो। जको वह भिखारिया ने सदावर्त देन लाग जी सी केठा बापड़ी ने पुन लाग जे तो इंगा भी दिन मान सुधर जे। तो एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा कर गेर बैठे आयो। तो गाँव घने जंगल गए माँ एक पीपल को पेड़ हो लोग इन पीपल के पेड़ ने पार्स पीपल कहता बी पेड़ के ऊपर ही दशा माता को निवास हो। तो साधु चाल तो श्याम ने भी पेड़ के नीचे ठहर गया। तो झाड़ूदार आगे भी पेड़ के नीचे मैदान में झाड़ू लगाई झाड़ू लगा बठ पानी छिड़कियो माली आगे फूल बिखेर दिया। तो भाई बठे तो एक के बाद एक देवता आन लग गया सारा ने सुंदर सुंदर पोशाक पेड़ी ऐसा आवे बठ बैठ जे। बीहू बाद में स्वर्ग राजा इंद्र को सिंहासन उतरियो। तो इस सिंहासन के सागे स्वर्गीय अप्सरा भी आ गए सिंहासन के चारा खानी नाचन लग गई।
तो साधु देखियो के बीन टाइम में दशा माता भी पीपल के पेड़ उतरी है, बिन गोद गए माँ एक लड़को और इंद्र के सागे स्वर्ग में एक सूरा गाय भी आई। बन 2 गिलास दूध दियो तो बन लड़के 1 गिलास दूध पी लियो और 1 गिलास दूध रख दियो। फिर अप्सरा को नाच गान उन तो रियो। दशा माता गोद में ले गई भी लड़के ने बैठी रही। जिये ही सुबह हुई तो देवता वांगो दरबार भंग हो गयो। साधु भी चाल गिर गाँव में आ गयो। साधु महाराज गाँव में भिक्षा मांगता मांगता अर्ध ब्याही लड़की घरे पहुंच गया। तो लड़की बन आदर पूर्वक बिठाया और भोजन तैयार करियो। तो लड़की 3 पत्तल परोस के रखा। पहली पत्तल आपके पति वास्ते, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रख दी और 1 पत्तल आपके सामने रख ली। तो बाबा यहाँ देख गेर मन ही मन में बोलन लाग्यो कि जको मैं रात देखियो वो यठ देखने लाग रही हूँ, के बात है। तो लड़की पूछने लगी कि साधु बाबा के बात है। तो साधु बाबा क्यों भी कोई बात को नहीं, मैं तो यही बात करूँ। मैं तो बैरागी लोग इसी बात करता ही रेवा। बेटा तन इसी बाताओं के मतलब तू भोजन कर और भगवान को भजन कर। तो वह लड़की कहने लगी कि बाबा थे मने इसी बात बता दियो भी के बात है। थे कीन की तो बोलिया जीते ताई थे या पूरी बात मन कौन बताओ तो मैं भोजन ही कौन करूँ। तो साधु बाबा कई देर तक जो चुप रिया। तो वह लड़की कहने लगी कि थे साधु हो और मैं सती हूँ, या तो थे आपके कथन ने स्पष्ट करो भी रात थे के देखियो, नहीं तो मैं थाने श्राप दे देशो। तो साधु बाबा तो श्राप को नाम सुन गए डर गयो। जको भी रात ने किस्सो देखियो वो सारो भी लड़की ने सुना दियो। तो सारी बात सुन गए बा लड़की साधु बाबा ने कहो कि बाबा थे मन में पीपल के पेड़ नीचे ले चलो, ए मन दिखाओ बीशो के कुछ हो, मन ही अलग है भी वो ही मेरो पति है। तो साधु बाबा आगे आगे ए लड़की वांगा पीछे पीछे चालता चालता मी पार्स पीपल गया पेड़ के नीचे उठ गया। तो बठ बिन छोड़ गए साधु बाबा तो उठ गया। जिये ही संध्या हुई तो हमेशा की तरिया जमादार आयो, बठ झाड़ू लगाई, पानी छिड़कियो, माली बठ फूल बिखेरिया। फिर देवताओं का राजा इंद्र आया और अप्सरांगो नाच गान शुरू हो गयो। और ठीक बीन टाइम दशा माता पीपल के पेड़ों नीचे उतरी और दरबार में आगे बैठ गई। और लड़के ने सूरा गाय दूध दियो, 1 गिलास लड़के रख दियो और दूसरी गिलास पीने वास्ते जिये ही मुंह कर लगायो। तो लड़की सामने आगे दूसरो गिलास हाथ में ले गई और आपके पति के सामने खड़ी होगी और कहने लगी क्या मैं मेरो भाग लेने वास्ते अठाज उपस्थित हूँ, मेरे वास्ते के आज्ञा है, मैं सेवा करने वास्ते तैयार हूँ। तो लड़को कहने लग्यो कि मैं इन तरिया मैं तन कौन मिल सकूँ, मैं तो दशा माता की सेवा में रहूँ। मैं अभी दरबार में जाके दशा माता की गोद में बैठ छूँ। अगर तू मन पाणो चाहे तो दशा माता ने खुश करके और बांक नुई आप वास्ते मन मांग ले तो ही मैं तन मिल सकूँ। इं खेर बिंग पति तो दूध गिलास पी और जाके दशा माता की गोद में बैठ गयो। और लड़की अप्सरांग सागे नाच गान करने लग गई। जब सवेर होयो तो एकाएक दशा माता की नजर भी लड़की पर पड़ी। बिन बुलागे कि हो भी तू कौन है, मैं तेरे नाच गाने में बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, जको भी तुमको मांगनो चाहे मांग। तो लड़की की ओ हे दशा माता थे मन वचन देव, यूं बाद में जको भी मैं की मांगू थे मन देवगा। तो दशा माता की भी ठीक है, जको भी तू मांग सी तने जरूर मिल सी। तो माता का वचन देता ही लड़की तो आपके पति ने पकड़ लियो और क्यों भी मन तो वही चाहिए। तो दशा माता की भी तैं बहुत कुछ मांग लियो, वो तो तन कौन मिल सको पर मैं तन वचन दे दियो, ई वास्ते ही आज मैं तेरे पति ने तन वापिस करूं। तो राजा इंद्र पूछो के भगवती इन सब के पीछे के राज है, मैं ही राज ने जानना चाहूँ। तो दशा माता बताने लगी कि ओ जो लड़को है मेरे ही वरदान हुएड़ो है। रिंगी माता मनोती मांगी भी जब लड़को पैदा हुएगो तो मैं सुहागना न्योतो देशूँ पूजा अर्चना करशूँ। पर बन जको भी कुछ बोलियो आज तक आगे पीछे करती रही और आपके वचन ने पूरो कौन करियो। ओ ही कारण है कि मैं लड़के ने विवाह के मंडप उठा लिए। जन इंद्र पूछने लग गया भी यह लड़की कौन है। तो दशा माता की बिंग यद ब्याई पत्नी है एरा पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण आ देव समाज में पहुंच गए, मेरे कनु आपको पति मांगन लाग रही है। तो दशा माता का वचन सुन गए इंद्र कैसा गया और देव देवता भी बैठा बेवर वधु ऊपर फूलों की वर्षा करने लग गया और के भी इन बिचारी को तो कोई कसूर को नहीं। तो बट साधु बाबा भी पहुंच गया। तो साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन ने सागा ले गिर गांव पानी चाल पड़िया। जदे तीनों गांव के नजदीक से पहुंचा तो गांव वाले दूल्हे दुल्हन ने देख गए लड़की पिताजी ने सूचना दी क्या थारी पुत्री तो आज आपके दूल्हे के सागे आन लाग रही है।
तो सुन गए बिंग पिताजी ने बहुत ही खुशी हुई। पर जके दिनों बिंगी बेटी घरों गई तो बन तो लोगां का डरूं घरों बाहर निकलना ही छोड़ दियो भी लोग कैसी भी आ जाएंगी जवान सारी बेटी किन्ने गई। पर फिर बन सोचियो भी गाँव वाला कठे तेरसा का मजाक ना करता वह कठे बाबी साधु बाबा के सागे गई बिंगे सागे तो ना आनती वे ये सारा लोग कठे मेरी मजाक बनाता हुए तो बन तो यहाँ सोच और आपका किवाड़ बंद कर लिया। तो गाँव का कई समझदार आदमी आगे वहां बतायो भी बेटा इसी कोई बात कोनी ऐ तेरी बेटी आपने जवाई सागे आन लग रही है। तो बन घर का किवाड़ खुलिया और फिर बारे निकलियो तो देखियो बिंग सच्ची बिंगी बेटी एर दामाद खड़िया तो बिंग तो बापड़े गए खुशी को कोई ठिकाणों कौन रही हो। जकै दिन बारात वापिस गई बिन दिनों बंग तो दोनों जना को कोई हाल को नहीं हो। तो लड़की के पिताजी तो बहुत खुश हुई और इन खुशी के मौके पर खूब दान पुण्य करियो यार। फिर वो आपके बेटी के ब्याह की तैयारी करी। तो लड़की आपकी माता ने कहो क्या माता इन तरीके विवाह को नहीं बनी पहला दूल्हे की माता है जकी सुहागिना न्योंत है और फिर बारात लेके आवे तो ही मार दोनों को विवाह होगा नहीं तो मारो विवाह संभव को नहीं। तो सारी बात जानता ही लड़की के पिताजी लड़के घरी जागीरा खबर दी। खबर सुनता ही लड़के की माँ ने तो सारों की याद आ गयो भी मैं संतान हूँ जी जन सुहागिना न्योत स्यूँ पूजा अर्चना कर स्यूँ पर मैं तो कहीं कौन करियो आप गई कर्मा का फल भुगतन लागती हूँ। तो अब मैं दशा माता की पूजा अर्चना कर स्यूँ ऐ सुहागना न्योत स्यूँ यहाँ सोच अरबन गाँव में जाके सुहागना न्योतो दियो दशा माता की पूजा पाठ करी। बिंगे बाद में आपके बेटे ने दूल्हो बनायो ए बेटो दूल्हो बन बारात लेके चाल पड़ियो। फिर बांगो बहुत ही धूमधाम विवाह हुयो के वह के सुहागन न्यूनतन वाली प्रथा जद्दू ही चाली जद भी आप विवाह तय करा तो आप सुहागना न्यूनता। हे दशा माता जिया थे सती की दशा बदली बिया सारा को कल्याण करियो सारा पर आप ही कृपा दृष्टि बनाई राखियो। जको भी थारो डोरो ले गेर पूजा पाठ करे वर्त करे बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो। तो आज की कथा थाने सुन के किया लागियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। अगर थे चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो है तो जरूर करियो ताकि थे पर प्रस्तुत होने वाली बेसागे मिलेंगी सारी कथावां सही तरीके सुन सको। एक बार फिर थाने राम राम।